देशवासियों को आज गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत बधाई हो। और गणेश पुराण में और देवी भागवत में दोनों में स्पष्ट वर्णन आता है कि अगर स्त्री चतुर्थी का व्रत करती है, चाहे बड़ी चतुर्थी हो छोटी चतुर्थी हो, किसी भी चतुर्थी का व्रत अगर स्त्री करती है तो उसके पति का तो उम्र बढ़ता ही है, साथ में उसके पुत्र का वैभव भी बढ़ता है। उसके पुत्र का वैभव भी बढ़ता है, उसकी संतान का सुख भी बढ़ता है। गणेश जी महाराज ने कहा, देवता स्वीकार करे चाहे नहीं करे, मेरे भगवान शंकर और मैं मंदार के पुष्प को और शमी के पत्र को स्वीकार करेंगे। जो मनुष्य शमी के पत्र से हम दोनों की आराधना करेगा, मेरे पिता शिव जी की और मेरी आराधना करेगा, भूलवश भी शमी के वृक्ष का दर्शन जिस दिन व्यक्ति को मनुष्य देह में हो जाएगा, शमी के वृक्ष का यदि वो दर्शन भी कर लेगा, उस दिन 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन का पुण्य फल प्राप्त हो। कार्य सिद्धि के लिए 5 दुर्वा गणेश जी को चढ़ाई जाती है। आज भी दुर्वा गणेश जी को समर्पित करी जाती है, मात्र 5। कितनी? आज के जमाने में लोग गट्ठा बनाकर चढ़ा दें, वो अपनी जगह पर 5 दुर्वा पंचम इंद्रियों को वश में करने के लिए और भगवान के 5 जो स्वरूप हैं उनको अपने भीतर उतारने के लिए 5 दुर्वा। और दुर्वा में भी 3 गांठ। जब दुर्वा समर्पित करी जाती है तो उसमें नीचे दुर्वा की डंडी पर गांठ रहती है, 3 छोटी छोटी गांठें होना चाहिए। कितनी गांठ? जो भगवान को समर्पित करी जाए। जिस लड़के और लड़की का विवाह नहीं होता, जी की कथा करते हो, आपको नहीं मालूम कि गणेश जी कब फ्री रहते हैं। हमने कहा गणेश जी फ्री रहने का केवल एक समय होता है, एक टाइम होता है, एक पल होता है, एक घड़ी होती है कि गणेश जी महाराज हमारे घर में आ गए। गणेश जी की सबसे पहली जो आरती हो, उस आरती के समय पर अगर धूप बत्ती जलाई जाए या गोबरी को जलाकर उसमें गूगल छोड़ी जाए और गूगल छोड़ने के बाद गणेश जी का नाम ध्रुम वर्ण कह दिया जाए तो गणेश जी को तुम्हारे घर की पूजा स्वीकार करना पड़ती है। बस वो समय हम जानते, हम तो बस उतना जानते हैं कि शिव महापुराण में लिखा और मुद्गल पुराण में लिखा, गणेश पुराण में लिखा, गणेश जी का एक नाम होता है ध्रुम वर्ण। क्या नाम है? ध्रुम वर्ण गणेश जी का एक नाम होता है। जब हम धूप जलाकर और धूप लगाने के बाद में गणेश जी की सबसे पहली आरती करने के पहले अगर हम सबसे पहली आरती गणेश जी की कर रहे हो, अपने घर में स्थापना कर रहे हो, बिठा रहे हो, और तुम चाहते हो कि गणेश जी की आरती करने के पहले अगर हम सबसे पहली आरती गणेश जी की कर रहे हो, अपने घर में स्थापना कर रहे हो, बिठा रहे हो, और तुम चाहते हो कि गणेश जी मेरे घर में आके मेरी पूजा को स्वीकार करें और जो मांगू मेरा गणेश मुझे दे 10 दिन के अंदर, तो पहला नाम लेकर पुकार लेना ध्रुम वर्ण विनायक, बैठो, बस काम हो गया। वो फ्री होकर आता है, वो बैठता है, अलमस्तता में बैठता। जी महाराज को जो दुबा आप लोग समर्पित करते हैं उसको मोली से बांधकर कभी नहीं चढ़ाएंगे, मोली से धागे से बांधकर नहीं चढ़ाएंगे, दुबा से ही उसको लपेट दीजिए, दुबा से ही उसको बांधिए और प्रयास करा करो कि दुर्बा जहां गणेश जी का दांत टूटा है उसी ओर गणेश जी को समर्पित करी जाए। दुर्बा का क्रम है। मनोकामना प्राप्ति के लिए 21 दुर्बा, वंश वृद्धि के लिए 11 दुर्बा, कार्य सिद्धि के लिए 7 दुर्बा और अच्छे एग्जाम में पास होने के लिए 5 दुर्बा का प्रमाण शिव महापुराण में वर्णन है। भगवान गणेश जी मैया को प्रसन्न करने के लिए 8 रूप में धारण करते हैं। 8 रूप भगवान गणेश जी ने धारण किए। एक मयूरेश्वर गणेश, दूसरा सिद्धि विनायक, तीसरा बल्लालेश्वर, फिर वरद विनायक, फिर चिंतामणि, फिर गिरजात्मज, फिर भगवान गणेश विघ्नेश्वर अष्ट विनायक, फिर महागणपति। ऐसे गणेश जी के 8 नाम हुए। उस समय तिजोरी के अंदर जो गणेश की प्रतिमा रखी जाती है, किस नाम से रखी जाती है? तो तिजोरी में हम जो गणेश की प्रतिमा रखते हैं वो वरद विनायक के नाम से रखते हैं। कौन सा गणेश? वरद विनायक के नाम से तिजोरी में गणेश रखते हैं।
मेरा भोलेनाथ आपको ना कभी दासी बनाना चाहता है, मेरा भोलेनाथ ना आपको कभी नौकर बनाना चाहता है, मेरा भोलेनाथ ना कभी आपको सेविका बनाना चाहता है। मेरा भोलेनाथ तो आपका हाथ पकड़कर इस संसार सागर से, भव सागर से उन्नति की ओर आगे बढ़ाना चाहता है। वो आपको डूबने नहीं देगा, वो आपको नष्ट नहीं होने देगा, वो आपको तकलीफ में नहीं आने देगा, वो आपको कष्ट की ओर नहीं जाने देगा। वो शिव तत्व है, वो शंकर, वो घड़ी को दाना मेरा वो शिव तत्व है। सुयशा, मैं तुम्हें दासी नहीं बना सकता, मैं तुम्हें सेविका नहीं बना सकता। तो सुयशा ने कहा फिर कोई सेवा मुझे दे दीजिए। शिव जी ने कहा सुयशा, तुम नंदी से विवाह कर लो और नंदी से विवाह कर कर तुम नंदी की धर्म पत्नी बन जाओगी। और नंदी की अगर धर्म पत्नी तुम बन गई तो जिस जगह पर नंदी मेरे मंदिर के बाहर बैठा रहेगा, नंदी जिस जगह पर मेरे मंदिर के बाहर बैठा रहेगा, सुयशा उसके कर्णों में, कर्णों के करीब में तू स्वयं विराजमान रहेगी। सुयशा, जब कोई नारी, जब कोई पुरुष, जब कोई बच्चा, जब कोई बुजुर्ग, जब कोई भी संसार सागर में रहने वाला मानव मेरे मंदिर में आएगा और नंदी के कान में कुछ कहकर जाएगा, तब तू उसको सुनकर मां पार्वती से कहेगी। और पार्वती जब मेरे साथ प्रतिदिन प्रदोष काल में, प्रदोष के समय, शाम के समय भ्रमण पर जब पार्वती मेरे साथ जाएगी तो पार्वती मैया जिसके सामने नंदी को रोक देगी, मैं उसके ऊपर कृपा करते हुआ चले जाऊंगा। ये हमारा भाव शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। ये हमारा भाव भगवान देवाधिदेव महादेव का चरित्र वर्णन कर रहा है, ये शिव तत्व वर्णन कर रहा है। कितने लोग हैं जो भगवान नंदी के कानों में कुछ कहकर आते हैं? बोले हो कभी? सीधे बोल देते हो क्या जाकर? नंदी के कानों में कहने का भी एक तरीका है। आप लोगों को मालूम होगा वो तरीका? नहीं मालूम? ये बेलपत्री की जो डंडी रहती है ना, बीच का जो भाग है, ध्यान दिए ना जरा सा, ये बीच की जो डंडी है, फिर से देखिए, बेलपत्री के 2 पत्ते और उसके पास में जो बीच की जो डंडी का भाग है, दिख रहा है आप लोगों को? ये 2 डंडी, ये बीच की 2 पत्ती और उसके बीच में जो 2 डंडी का भाग होता है। जब हम देवाधिदेव महादेव से कोई बात कहने वाले होते हैं ना कि बाबा बहुत दुखी हूं, बाबा बहुत तकलीफ चल रही है, बाबा मैंने एक कंपटीशन एग्जाम में परीक्षा दी है, बाबा मेरे जीवन में ये तकलीफ हो रही है, बाबा, तब इस बेलपत्री की जो ये डंडी होती है, इस उंगली से, इस अंगुष्ठ से इस डंडी को पकड़ा जाता है और बाबा के कर्ण में कहने से पहले ये हाथ को नंदी के ऊपर रखकर फिर हम बाबा के नंदी के कानों में कहते हैं और चलते समय इस बेलपत्र को अशोक सुंदरी की जगह पर चढ़ाकर वापिस सजाते हैं। देवाधिदेव महादेव को पार्वती की बात मानना ही पड़ती है और वो कहना ही पड़ता है। ये बेलपत्र की महत्व है। ये जितना फल एक बेलपत्र की पत्ती में, उतना की उतना फल हम आपसे फिर कहेंगे। कभी मौका मिल जाए जिंदगी में, कभी तुम्हारे जीवन में अगर मौका मिले और कहीं बेलपत्री का वृक्ष मिल जाए जिसकी छांव तुम्हारे ऊपर पड़ रही हो, तुम्हारे ऊपर अगर बेलपत्री की छांव पड़ रही हो, उसके नीचे बैठकर कभी मौका मिले, एक बेलपत्री का पत्ता मात्र रखकर आप शिव जी का नाम लेकर जल भी अगर समर्पित कर रहे हो ना, तो वो 12 ज्योतिर्लिंग को जल चढ़ाने के बराबर फल प्रदान कर। एक बेलपत्री का पत्ता, एक बेलपत्री का वृक्ष, एक बेलपत्री के वृक्ष की छांव हमारे जीवन को
कृतार्थ कर देती है। धन बड़ा सुंदर भाव व्यक्त करता है। हमने पहले भी कथा में कहा, रायपुर की कथा में भी कहा और भाटापारा में भी कहा था, विषम परिस्थिति में किसी के हाथ जोड़ने से अच्छा है, किसी के पास जाकर बैठकर रोने से अच्छा है, देवादिदेव महादेव के मंदिर में एक लोटा जल धीरे धीरे एक बेलपत्री समर्पित कर कर, बेलपत्री की जो डंडी है बस शिवलिंग पर ये शिवलिंग, ये जलाधारी, ये माता पार्वती जी का हस्तकमल शिवलिंग, ये बेलपत्री, ये दंडी का जो मुख है वो अशुक सुंदरी की ओर समर्पित कर कर एक लोटा जल धीरे धीरे बिल्कुल धीरे धार में अपने हृदय की बात बाबा से दिल से कहते हुए, बाबा बहुत दुखी हूं, बहुत कष्टमय जीवन, बाबा बहुत तकलीफ में जीवन चल रहा है और तू ना संभालेगा तो संभालेगा कौन? तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा, सब कुछ तो तुमको मान लिया। जब से शिव महापुराण की कथा सुन रही हूं तब से मैंने किसी को नहीं, केवल आपको पिता माना है, आपको भाई माना है, आपको सखा माना है, आपको अपना माना, आपको दादा माना, आपको मैंने नाना माना। आप ही तो हैं जो संभाल सकते हैं। शिव बाबा से एक लोटा जल अगर समर्पित कर रहे हैं धीरे धीरे, कभी तुम्हारे चित्त में ऐसा आए कि मुझे बहुत टेंशन चल रहा है और मेरा जीवन ठीक नहीं चल रहा, हम कहेंगे, आज के जमाने में लोग हताश हो जाते हैं तो सोचते हैं कि सुसाइड कर लूं, मर जाऊं। हम उनसे इतना सा कहना चाहेंगे कि मरने का प्लान फिर बाद में कर लेना। हम तुमको मना नहीं करेंगे कि तुम मरने का प्लान मत बनाओ, तुम्हारा मन हो तुम बाद में प्लान बनाना। एक बार विचार कर लेना कि अभी नहीं मरूंगा, अभी मैंने कथा सुनी है और सुना है एक लोटे जल का महत्व क्या है। कर्जा हो गया ना चुक जाएगा, दुख आ गया ना कट जाएगा। कर्जा भी हो गया तुम कटेगा मिटेगा, मरना उसका कोई एक प्लान नहीं है कि कर्जा तुम मर जाओगे तो कर्जा तुम्हारा चुक जाएगा। ना 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 ना, कर्जा हो गया ना चुकाएगा बाबा। तुम्हारा विश्वास दृढ़ रखो, अपने भजन के बल को बढ़ाओ, शिव मंदिर में जाने का समय का आनंद पाओ, शंकर जी पे एक लोटा जल चढ़ाओ तो दिल से चढ़ाओ, राम नाम कृष्ण नाम शिव नाम जो जप रहे हो उसको दिल से जपो, भगवान की भक्ति दिल से करो। आया हुआ समय, आया हुआ दुख कटेगा, थोड़ा समय लगेगा, धीरे 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 वो कट जाएगा। वो बर्तन होता है ना बहुत काला हो जाता है तो उसको माताएं रगड़ती है, वो साफ नहीं होता तो फिर क्या करते हैं उस बर्तन को? अगर बर्तन साफ नहीं हो ना तो फिर उसको क्या करते हैं, उसमें छाछ भर देती है, दही भर देती है, नींबू लगाकर छोड़ देती है, खट्टी चीज से वो साफ हो जाएगा। तो थोड़ा अगर समय लग रहा है और लगे कि तुमको कि ये ठीक नहीं हो रहा तो समझ लेना कि भगवान ने भी कोई छाछ भर दी होगी, भगवान सुन क्यों नहीं रहा, भगवान ने भी कोई दही भर दिया होगा, ये समर क्यों नहीं रहा, ये ठीक समय आ क्यों नहीं रहा। आएगा, थोड़ा बाबा पर भरोसा रखो, विश्वास रखो, सारी समस्या का हल एक लोटा आप बाबा को समर्पित करो। बोल बम का नारा है, बाबा एक। और पानी बहुत तेज आ रहा था, संत की कुटिया में आ गए। संत की कुटिया में जैसे चोर आए, आते सी चोर ने संत की कुटिया में आते सी संत ने पूछ लिया, कौन हो तुम, कौन हो? चोर ने कहा मैं चोर हूं, मेरे पास चोरी का सामान है। संत ने कहा चलो बाहर निकलो, हमारे आश्रम में रहोगे, चोरी कर कर आ रहे हो, चोरी का सामान लेकर आ रहे हो, चलो निकलो यहां से बाहर। और संत ने उसको धक्का देकर बाहर निकाला। पानी बहुत तेज आ रहा था, उस जलवृष्टि में वो गीला हो रहा था, कांप रहा था, ठंड सी लग रही थी उसको, पानी में गीला हो रहा है, कांप रहा है, दांतोड़ी बज रही है, उसके दांतों में से आवाज आ रही है। संत अंदर आ गए, दरवाजा बंद कर लिया, अंदर आकर संत माला लेकर बैठ गए, साधु माला लेकर बैठ गए, तपस्वी माला लेकर बैठ गए, सन्यासी माला लेकर बैठ गए। इतने में आकाशवाणी हो गई और आकाशवाणी होकर कहा, अरे ओ संत, तुझे तो आज मालूम पड़ा कि ये चोर है,
मुझे तो माता के गर्भ में था तब मालूम था कि ये चोर बनेगा। मैंने फिर भी जन्म दिया और माता के गर्भ से उसको प्रविष्ट करा, तो तू अपनी कुटिया से क्यों बाहर निकाल रहा है? मुझे तो पहले से मालूम है, माता के गर्भ से बच्चे की जब नाल कटती है, बच्चा जब जन्म लेता है, माता के गर्भ से जब बालक जन्म लेता है, बालिका जब जन्म लेती है, माता के गर्भ से जब बच्चा जन्म लेता है, नाल कटते से उसका भाग्य लिख दिया जाता है कि ये क्या बनेगा, क्या करेगा, मृत्यु लोक में जाकर कितना इसको भजन करना है, कितना दान करना है, कितना पुण्य करना है, कितना सत्कर्म करना है, कितना नाम जाप करना है, कितना मंत्र जाप करना है, कितनी निंदा करना है, कितनी चुगली करना है, कितनी बुराई करना है, उसके लेख पर लिख दिया जाता है कि इसको इस समय पर इतनी बुराई करना ही पड़ेगी, इसको इस समय पर इतना भजन करना ही पड़ेगा। और जब उसके भाग्य में लिख दिया गया, उसके भाग्य में जब लिखा गया, तो फिर उसको वो करना ही है, चाहे तुम कितना 7 ताले में बंद कर दो तो भी वो करे, तो भी करे। भगवान को मालूम था जन्म देने के पहले, भगवान जब गर्भ में रखा आपको, हमको, चाहे आप हो जितने आस्था चैनल पर कथा को श्रवण कर रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, चाहे वो सुन रहे हो ना सुन रहे हो, चाहे वो कहीं बैठकर कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हैं, उस परमात्मा को अपने जन्म के पहले मालूम था कि ये क्या करेगा, ये निंदा करेगा कि भजन करेगा, ये स्मरण करेगा कि भक्ति करेगा, ये भोजन करेगा कि भजन करेगा, ये व्यापार करेगा कि नौकरी करेगा, ये सब परमात्मा को मालूम। आपको नहीं, परमात्मा को सब मालूम। यशोदा जी की गोद में भगवान कृष्ण को जब देखा गया, यशोदा जी की गोद में जब लाला को देखा गया, महाकाल राजा ने, मेरे भगवान भूत अधिपति भूतेश्वर मेरे शिव ने कहा कि इसके मस्तक पर काल मंडरा रहा है, इसके मस्तक पर काल मंडरा रहा है, ये कह दिया। तो भगवान कृष्ण मन में मुस्कुराते हुए यशोदा जी की गोद में विचार करते हैं कि बाबा कह रहे हैं कि इसके मस्तक पर काल मंडरा रहा है, पूतना इसको मारने आएगी, तृणावत इसको मारने आएगा, अगासुर बकासुर कंस ये सब इसको मारने आए, इसके मस्तिष्क पर काल मंडरा रहा है। ये भगवान शंकर जब लाला का दर्शन करने आए तब कह रहे हैं यशोदा रानी से कि इसके मस्तक पर काल मंडरा रहा है। और भगवान मन में विचार कर रहे हैं, भगवान कृष्ण मन में विचार कर रहे हैं माता यशोदा की गोद में कि जब स्वयं महाकाल ही पहले आ गया तो फिर ये काल क्या करेगा, फिर ये काल करेगा क्या? अकाल मृत्यु भो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। फिर काल उसका क्या बिगाड़ सकता? तो बिगाड़े तो बिगाड़े क्या? क्योंकि इसकी चित्तवृत्ति में शिव, भगवान को मालूम है आप कितना भजन करेंगे, भगवान को मालूम है आप कितना स्मरण करेंगे, भगवान को मालूम है आप कितना मंत्र जाप जपेंगे, भगवान को मालूम है आप कितना नाम जाप जपेंगे, भगवान को मालूम है आप कितना कीर्तन करेंगे, भगवान को मालूम है आप कितना स्मरण करेंगे, भगवान को एक एक चीज का स्मरण है कि आपकी भक्ति कैसे होगी, आपका स्मरण कैसे होगा, आपका मंत्र जाप कैसे होगा, आपका नाम जाप कैसे होगा, आप कितना कीर्तन करेंगे, कितना मंत्र जाप करेंगे, कितना नाम जाप में डूबेंगे, ये परमात्मा को, ये शिव को मालूम है। भगवान को ये ज्ञात है, पर हम कितना सुंदर गीता जी में कहा है भगवान ने, कितना सुंदर भगवान गीता जी के भीतर कह रहे हैं, कितना सुंदर वर्णन कर रहे हैं कि आप कर्म करिए,
फल की इच्छा न रखिए। आप तो केवल कर्म करो। और जितना कर सकते हो करे जाओ। जिस पल, जिस घड़ी, जिस क्षण आपको लगे कि अब मैं कर्म करते करते हार गया, थक गया, अब मेरे बस का कुछ भी नहीं रहा, तब फिर विचार कर लेना। पर कर्म से पीछे मत हटना। कर्म तो करना पड़ेगा। पूर्व के कर्म को काटने के लिए मृत्यु लोक में आकर हमें कर्म करना ही है। केवल एक बार ओम नमः शिवाय बोलने पर कोई शंकर के चढ़े हुए जल को भी अपने ऊपर छींट लेता है तो उसका रोग समाप्त हो जाता है। दूसरी बार, 2 बार नमः शिवाय बोलकर जो शंकर के जल को अपने ऊपर छींट लेता है उसकी जिंदगी सुधरना प्रारंभ हो जाती है। 3 बार ओम नमः शिवाय बोलकर जो शंकर के चढ़े हुए जल को अपने ऊपर छींट लेता है वो भव सागर से मुक्त हो जाता है।